दोस्तों, दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं। एक वो जो हर किसी को अपनी बातें, अपने प्लान और अपने सपने बताकर बर्बाद कर लेते हैं, और दूसरे वो जो चुपचाप अपनी मंजिल की ओर बढ़ते हैं और अचानक करोड़पति बनकर सामने आते हैं। याद रखो, पैसा कमाना मुश्किल नहीं है, लेकिन उसे बचाना और बढ़ाना बहुत मुश्किल है, और इसका असली राज छुपा है आपकी जुबान में। आज मैं आपको बताने वाला हूं वो 6 ऐसी बातें जो अगर आपने किसी को बता दी तो चाहे जितनी मेहनत कर लो, करोड़पति बनना नामुमकिन हो जाएगा। लेकिन अगर आपने इन बातों को अपनी जान से भी ज्यादा छुपा कर रखा तो मौत तक भी कोई ताकत आपको अमीर बनने से रोक नहीं पाएगी। तो वीडियो को ध्यान से सुनना, क्योंकि ये 6 बातें ही आपके लिए करोड़ों तक जाने का शॉर्टकट साबित होंगी। दोस्तों, पहली और सबसे खतरनाक गलती जो लोग करते हैं वो है अपनी कमाई का राज सबको बताना। देखो, पैसा ऐसी चीज है जो हर इंसान को आकर्षित करता है। जब आप किसी को बताते हो कि आप कितना कमा रहे हो, कहां से कमा रहे हो, या आपकी मंथली इनकम क्या है, तो उस पल से आपकी फाइनेंशियल प्राइवेसी खत्म हो जाती है। लोग आपकी जिंदगी को जज करने लगते हैं। अगर आप ज्यादा कमा रहे हो तो लोग जलने लगेंगे, अगर कम कमा रहे हो तो लोग मजाक उड़ाएंगे। दोनों ही हालात में आपका नुकसान है। याद रखो, अमीर बनने के लिए सिर्फ मेहनत नहीं चाहिए, बल्कि चुप्पी भी चाहिए। क्योंकि जब आप अपनी इनकम सबको बताते हो तो धीरे धीरे लोग आपको मैनिपुलेट करने लगते हैं। कभी कोई दोस्त उधार मांगेगा, कभी रिश्तेदार आपसे उम्मीद रखने लगेंगे, और कभी आपके अपने लोग आपको गिल्ट में डाल देंगे कि इतना कमा रहे हो, थोड़ा हमें भी दे दो। सच्चाई ये है कि इनकम बताने से आपके रिश्तों में भी जहर घुल सकता है। कई बार आपके दोस्त जिनके साथ आप बचपन से पक्के थे, आपकी सक्सेस से इनसिक्योर हो जाते हैं, और जब इनसिक्योरिटी आती है तो रिश्तों की जड़ें हिल जाती हैं। अब सोचो, आप मेहनत करके पैसे कमा रहे हो, लेकिन लोगों को बताने की वजह से वही पैसा आपको मेंटल स्ट्रेस और नेगेटिव वाइब्स देने लगे। तो क्या यह समझदारी है? बिल्कुल नहीं। दुनिया के सबसे अमीर लोग, चाहे वो वॉरेन बफेट हों या रतन टाटा, कोई भी अपनी पर्सनल इनकम पब्लिक में नहीं बताते। वो हमेशा कहते हैं कि आपका पैसा आपकी ताकत है, और ताकत कभी भी सबको नहीं दिखाई जाती। अगर आप सच में करोड़पति बनना चाहते हो तो पहला गोल्डन रूल यही है: कभी भी अपनी इनकम, सैलरी या बिजनेस की कमाई किसी को मत बताओ, चाहे सामने वाला आपका सबसे करीबी ही क्यों ना हो। ये बात सिर्फ आपके और आपके बैंक अकाउंट के बीच रहनी चाहिए, क्योंकि इनकम सोर्स छुपाना मतलब है अपनी फाइनेंशियल सिक्योरिटी को प्रोटेक्ट करना, और जब आपकी सिक्योरिटी सेफ है तभी आप बड़े सपने पूरे कर पाओगे। दोस्तों, जिंदगी में सबसे बड़ी गलती लोग तब करते हैं जब वो अपने सपनों और अगले कदम सबको बताने लगते हैं। जैसे ही आपके दिमाग में कोई नई प्लानिंग आती है, बिजनेस शुरू करना, नया काम करना, नई स्किल सीखना, आप अक्सर उत्साह में दोस्तों और रिश्तेदारों को बता देते हो। लेकिन क्या आप जानते हो, दुनिया का 90% हिस्सा सिर्फ सुनने और जज करने के लिए बैठा है, मोटिवेट करने के लिए नहीं। जब आप अपना प्लान बताते हो, लोग 2 काम करते हैं। पहला, या तो वो आपको डिस्करेज कर देंगे, ये काम तेरे बस का नहीं है, इसमें तो कंपटीशन बहुत है, तेरे पास इतना पैसा कहाँ से आएगा। और दूसरा, अगर सामने वाला खुद चालाक है तो वही आइडिया उठाकर पहले खुद शुरू कर देगा। इतिहास गवाह है, ज्यादातर सक्सेसफुल लोग अपने काम की प्लानिंग दुनिया से छुपा कर रखते हैं। स्टीव जॉब्स ने आईफोन लॉन्च करने से पहले कभी भी मार्केट में हिंट नहीं दिया। इलॉन मस्क भी स्पेसएक्स और टेस्ला के कई प्रोजेक्ट्स चुपचाप एग्जीक्यूट करते हैं, और तभी अनाउंस करते हैं जब रिजल्ट सामने आ जाए। क्योंकि दुनिया सिर्फ सक्सेस को सल्यूट करती है, प्लानिंग को नहीं। अब मान लो आपने दोस्तों को बता दिया कि आप नया स्टार्टअप शुरू करने जा रहे हो। अभी आपने काम शुरू भी नहीं किया और लोग आपको डिमोटिवेट करने लगे। फेल हो जाएगा, पैसा डूब जाएगा, तू इतना बड़ा काम कैसे करेगा। रिजल्ट, आप खुद ही अपनी सोच पर डाउट करने लगते हो। मतलब, दूसरों की नेगेटिविटी आपके कॉन्फिडेंस को खा जाती है। याद रखो, प्लानिंग और सीड्स दोनों तभी ग्रो करते हैं जब उन्हें चुपचाप जमीन में बोया जाए। अगर बीज बोने से पहले ही उसे सबको दिखा दोगे तो या तो लोग उसे कुचल देंगे या फिर सूखने के लिए छोड़ देंगे। ठीक वैसे ही आपके प्लान्स हैं। इसलिए गोल्डन रूल है, अपने अगले कदम कभी किसी को मत बताओ। चाहे वो आपकी इनकम बढ़ाने का तरीका हो, नया इन्वेस्टमेंट हो, या कोई हिडन बिजनेस आइडिया, इससे अपने तक रखो। दुनिया को सिर्फ रिजल्ट दिखाओ, प्रोसेस नहीं।
क्योंकि जब रिजल्ट सामने आता है लोग ऑटोमेटिकली रिस्पेक्ट करते हैं। लेकिन अगर आपने पहले ही प्लान बता दिया और वो फेल हो गया तो वही लोग आपको मजाक उड़ाने लगेंगे। और सच बताऊं, सक्सेस से ज्यादा दुनिया को दूसरों की असफलता देखने में मजा आता है। तो दोस्त, अगर सच में करोड़पति बनना है तो अपने अगले कदम अपने दिल और दिमाग में छुपा कर रखो। काम करो, रिजल्ट लाओ और फिर दुनिया को बता दो कि हाँ, ये मैंने किया है। क्योंकि दुनिया प्रोसेस पर नहीं, प्रूफ पर भरोसा करती है। दोस्तों, एक बहुत बड़ा सच है, अगर आप अपनी असली इनकम सबको बता दोगे तो जिंदगी में दो ही चीजें मिलेंगी, या तो नफरत या फिर नजर लगना, और दोनों ही आपके लिए खतरनाक हैं। देखो, इंसान की फितरत ही ऐसी है कि अगर आपके पास थोड़ा भी ज्यादा पैसा है तो लोग कंपेयर करने लगते हैं। जैसे ही आप बताते हो कि आप महीने के 2 लाख कमा रहे हो तो सामने वाला, चाहे आपका दोस्त हो या रिश्तेदार, उसके मन में कंपैरिजन शुरू हो जाएगा। ये इतना कैसे कमा रहा है, मैं तो इससे ज्यादा मेहनत करता हूं, फिर भी कम क्यों कमा रहा हूं। धीरे धीरे ईर्ष्या, जेलसी शुरू हो जाती है। अब ईर्ष्या क्या करती है, या तो वो सामने वाले के रिश्ते खराब कर देती है या फिर आपकी नजर उतार देती है। आपने भी देखा होगा, बहुत बार लोग दूसरों की कमाई सुनकर बोलते हैं, अरे वाह, तू तो बहुत अमीर हो गया, लेकिन अंदर से जल रहे होते हैं। ऐसे लोगों की नजर आपके पैसे और सक्सेस दोनों को खा जाती है। इतिहास उठाकर देखो, अमीर लोग अपनी असली इनकम कभी शेयर नहीं करते। अंबानी कभी अपनी सैलरी डिटेल में लोगों को नहीं बताते। वॉरेन बफेट ने भी हमेशा अपनी नेटवर्थ तो बताया, लेकिन मंथली इनकम कभी नहीं। क्यों? क्योंकि पैसा एक प्राइवेट चीज है। अगर आप उसे पब्लिक बना दोगे तो लोग आपसे उधार मांगेंगे, फेवर लेंगे और जरूरत से ज्यादा आपके ऊपर डिपेंड हो जाएंगे। सोचो, अगर आपके रिश्तेदारों को पता चल गया कि आप महीने में 1 लाख कमा रहे हो तो क्या होगा। हर बार शादी ब्याह में गिफ्ट के लिए प्रेशर होगा, हर बार लोन मांगने के लिए कॉल आएगा और हर बार कंपैरिजन होगा कि तू इतना कमाता है तो कंट्रीब्यूशन बढ़ा दे। मतलब पैसा खुशी से कमाया था, लेकिन अब वो बोझ लगने लगेगा। इसलिए दोस्तों, अपनी असली इनकम हमेशा सीक्रेट रखो। चाहे आप 10,000 कमा रहे हो या 10 लाख, किसी को मत बताओ। क्योंकि जब लोग आपके पैसे की सही वैल्यू जान लेंगे तो आपके साथ उनका बिहेवियर बदल जाएगा। कुछ लोग आपको फायदा उठाने की कोशिश करेंगे और कुछ लोग पीछे से आपके खिलाफ प्लॉटिंग करेंगे। दोस्तों, जिंदगी में एक बहुत बड़ा सच है, अगर आप अमीर बनना चाहते हो तो अपने इन्वेस्टमेंट्स और एसेट्स हमेशा छुपा कर रखो। क्योंकि पैसा जितना ग्रो करेगा उतना ही लोग आपसे जलेंगे और आपको मैनिपुलेट करने की कोशिश करेंगे। देखो, जब भी कोई इंसान प्रॉपर्टी खरीदता है, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करता है या गोल्ड जमा करता है तो नेचुरली मन करता है कि सबको बताए, देख, मैंने नई प्लॉट ली है, मेरे पास इतने शेयर्स हैं, इतना गोल्ड खरीदा है। लेकिन यही आपकी सबसे बड़ी गलती है। क्यों? क्योंकि जब लोग आपके इन्वेस्टमेंट्स जान लेते हैं तो वो आपको अपनी नजरों से आंकना शुरू कर देते हैं। अगर आपने ज्यादा इन्वेस्ट किया है तो लोग आपसे उधार मांगेंगे, अगर आपने कम किया है तो लोग आपका मजाक उड़ाएंगे। दोनों ही हालात में नुकसान सिर्फ आपका है। याद रखो, इन्वेस्टमेंट्स हमेशा आपकी पर्सनल स्ट्रैटेजी होती है। हर किसी का रिस्क अलग है, हर किसी का गोल अलग है। लेकिन जब तक हमने डिजायर्स, हैबिट्स और इमोशंस पर कंपैरिजन करके आपको गलत डायरेक्शन में पुश है जो इन सब से भी कीमती है। और अगर आपने स्टॉक मार्केट में सिर्फ पैसा खोकर वापस आ सकता है और आपने किसी दोस्त को बताया, खोया हुआ समय कभी वापस नहीं आता। अरे अमीर और गरीब के बीच का सबसे बड़ा फर्क यही है, क्रिप्टो अमीर अपने टाइम पर कंट्रोल करना जानते हैं। अब गरीब लोग समय को यूं ही बर्बाद कर देते हैं और पूरा पैसा गॉसिप, सोशल मीडिया, इतिहास गवाह की एक्टिविटीज। सबसे सक्सेसफुल अमीर लोग कभी अपने इन्वेस्टमेंट्स का सच पब्लिक में नहीं बताते। सोचो, अगर तुम रोज 2 घंटे सोशल मीडिया पर स्क्रॉलिंग करते हो तो उन्होंने हमेशा सिर्फ उतना ही बताया जो दुनिया को सुनना चाहिए, 700 घंटे। लेकिन असली इन्वेस्टमेंट हमेशा सीक्रेट रखे। यानी एक अगर लोग आपके मोबाइल स्क्रीन पर जलाकर कितनी प्रॉपर्टी है, अब सोचो कितनी सेविंग्स, अगर यही 700 घंटे स्टॉक स्किल तो आप बिजनेस या इन्वेस्टमेंट सीखने में लगाए फायदा सब उठाते, तो तुम्हारी इनकम उधार मांगेगा, कोई जॉइंट वेंचर टाइम कंट्रोल का मतलब आपकी प्रॉपर्टी पर ये समझना
कि आप तुम्हें सोचोगे कि आप में एसेट से सिक्योर हो और किस लेकिन चीज हकीकत में एसेट शेयर ज्यादातर करके लोग आपने हर खुद किसी अपनी को खुश सिक्योरिटी करने तोड़ में दी। लगे रहते अब हैं। प्रैक्टिकल हर एग्जांपल काम में हाँ बोल मान लो देते हैं। आपने चुपचाप लेकिन 10 लाख रुपए सक्सेसफुल लोग म्यूचुअल फंड जानते में हैं कि इन्वेस्ट उनका किए। टाइम किसी लिमिटेड को है, पता ही नहीं है, इसलिए वो तो ना सिर्फ कोई उन आपसे चीजों में समय पूछेगा, ना लगाते कोई हैं डिस्टर्ब करेगा, जो उनकी लेकिन ग्रोथ अगर और यही पैसे बात से आपने जुड़ी किसी होती है। दोस्त को बता दी, कंट्रोल का तो कल एक वो और आपसे पहलू बोलेगा, है प्रोक्रेस्टिनेशन पर जीत। म्यूचुअल फंड से थोड़ा लोग निकाल कहते कर रहते मुझे हैं, लोन दे दो, अगले और महीने अगर से आपने बचत मना शुरू कर दिया, करूंगा तो अगले वो साल दोस्त से भी दुश्मन इन्वेस्ट बन करूंगा, जाएगा। अगले इसलिए हफ्ते से समझ लो, मेहनत करूंगा। एसेट्स और लेकिन ये इन्वेस्टमेंट्स कल वो तिजोरी कभी है, आता ही नहीं, जिन्हें हमेशा जो बंद लोग रखना समय पर चाहिए। कंट्रोल नहीं कर जितना आप पाते चुप रहोगे, वो हमेशा उतना ही दूसरों के लिए आपके काम पैसे करते का रह ग्रोथ जाते हैं शांत और खुद स्टेडी कभी होगा। फाइनेंशियल पैसा फ्रीडम दिखाने दिखाने से से नहीं, नहीं, छुपाने याद से रखो, बढ़ता है। अमीर बनने का मिलियनेयर मतलब माइंडसेट सिर्फ है। पैसे तो जोड़ना दोस्तों नहीं है, याद रखो, बल्कि अपने चाहे समय को आपने सही प्लॉट जगह खरीदी लगाना हो, है। गोल्ड लिया हो या अगर शेयर तुमने मार्केट अपने में टाइम पैसा को लगाया कंट्रोल हो, करके ये सही बातें जगह सिर्फ इन्वेस्ट करना आपके सीख और लिया, आपके सीए तक रहनी स्किल्स, चाहिए। इन्वेस्टमेंट्स दुनिया को सिर्फ और उतना सही दिखाओ लोगों में जितना तो तुम्हें जरूरी अमीर हो। बनने से क्योंकि कोई नहीं जब रोक आपकी सकता। फाइनेंशियल तो तिजोरी पार्ट 5 चुप की रहती है, सबसे बड़ी तभी सीख आपका यही पैसा है, चैन से टाइम बढ़ता इज है। मनी, और यही राज ये है सिर्फ सस्टेनेबल डायलॉग वेल्थ नहीं है, बनाने का। ये सच्चाई है। एक बात और हमेशा जिसने याद अपने रखो, टाइम पर कंट्रोल अपने करना फ्यूचर सीख लिया, प्लान्स और गोल्स उसने किसी को मत पैसा बताओ। कमाने का सबसे क्योंकि बड़ा ये सीक्रेट दुनिया खोल आपकी लिया। सक्सेस देखना अब तक चाहती हमने है, डिजायर्स, लेकिन हर कोई आपकी सक्सेस के लिए खुश नहीं और होता। टाइम पर कंट्रोल जब आप लोगों को अपने प्लान्स लेकिन बताते असली हो, खेल यहाँ जैसे आता कि है। मैं नया पैसा बिजनेस शुरू किसे करने कंट्रोल वाला कर हूँ, रहा है? मैं अगले साल क्योंकि सच दुबई ये है शिफ्ट कि होने या का तो सोच तुम रहा पैसे हूँ, को कंट्रोल मैं इतनी करोगे, प्रॉपर्टी या खरीदने की पैसा प्लानिंग तुम्हें कर रहा कंट्रोल हूँ, करेगा। तो 90% ज्यादातर लोग लोग आपको सोचते discourage हैं कर कि वो देंगे। पैसा कमा रहे कुछ हैं, लोग मजाक उड़ाएंगे, लेकिन असल में पैसा अरे ही तू उनकी और जिंदगी बिजनेस को करेगा, चला रहा पहले होता है। वाले का क्या हुआ? कैसे? कुछ क्योंकि लोग डर उनकी दिखाएंगे, पूरी लाइफ सिर्फ भाई एक ये ही रिस्क चीज मत पर ले, डिपेंड सब होती डूब है। जाएगा। सैलरी। और कुछ लोग आपकी पीठ सैलरी पीछे आई तो बढ़वा खुशी, देंगे। सैलरी चलो गई तो देखते हैं टेंशन। ये कामयाब सैलरी होता भी देर है से या आई नहीं। तो डर, यानी कि सैलरी आपका खत्म प्लान हुई तो कभी शुरू डिप्रेशन। होने से पहले ही यानी नेगेटिव पैसा वाइब्स उनके में फंस दिमाग जाएगा। को कंट्रोल कर रहा अब है। सोचो, अब आप कंपेयर मेहनत करो उन करके लोगों एक से सपना जिन्होंने पूरा पैसे करना पर चाहते हो, कंट्रोल करना सीख लेकिन लिया। दूसरों की उनके पास नेगेटिविटी मल्टीपल इनकम आपके सोर्सेज कॉन्फिडेंस होते को हैं। खत्म कर उनके दे। पास सेविंग्स तो होती क्या है, आप गोल अचीव कर इन्वेस्टमेंट्स पाओगे? होते हैं, एसेट्स मुश्किल होते हैं। है। अगर एक सच्चाई सोर्स ये रुक है भी कि जाए, लोग आपके तो उनकी सपनों जिंदगी पर विश्वास कोई असर नहीं नहीं करते। पड़ता। वो क्योंकि सिर्फ वो पैसे रिजल्ट्स के देखना गुलाम चाहते नहीं हैं। हैं, पैसे के अगर आप मालिक सफल होते हो हैं। गए तो लोग कहेंगे, पैसा तुम्हें तब हम तो कंट्रोल जानते करता थे है ये कर लेगा। जब तुम हर और अगर डिसीजन आप सिर्फ असफल पैसे हो के गए डर तो से यही लेते लोग हो। कहेंगे, लोन हमने लेने का पहले डर, ही कहा था, ईएमआई चुकाने ये का नहीं डर, कर पाएगा। फ्यूचर सिक्योर ना मतलब होने का डर। जीत भी लेकिन आपकी और पैसा हार भी तुम्हारे आपकी। कंट्रोल में लेकिन तब आता लोगों है की जब बातें तुम अपने हमेशा पैसों को आपके ऑर्डर्स खिलाफ देते हो होंगी। कि ये इसलिए पैसा दुनिया को कहाँ अपने इन्वेस्ट सपनों होगा, के बारे में कितना कभी मत सेव बताओ। होगा, कितना कितना खर्च खर्च होगा। जितने छुपे अमीर रहते बनने हैं, का असली सीक्रेट उतनी यही ही है, एनर्जी से पूरे पैसे होते को हैं। अपने लिए काम ये करवाओ, प्रिंसिपल पूरी न कि दुनिया खुद मानती उसके है। लिए काम करो। साइलेंस ये इज तभी पावर। पॉसिबल है जब जब तक रिजल्ट ना आ जाए, कंट्रोल अपनी मेहनत और प्लान के बारे में कंट्रोल किसी को अपनी मत प्लानिंग बताओ। पर और कंट्रोल अपने इलॉन इन्वेस्टमेंट्स मस्क पर। ने टेस्ला का सोचो, विजन पहले ही अगर दुनिया तुमने को हर डिटेल महीने में की बता सैलरी दिया का होता, सिर्फ तो 20% लोग भी हजारों कंट्रोल करके एक्सक्यूजेस इन्वेस्ट किया, और नेगेटिव तो अगले बातें करके उसे 10-15 रोकने साल की में तुम्हारे कोशिश पास करते। इतना बड़ा वेल्थ लेकिन होगा उसने कि तुम्हें चुपचाप पैसे की काम टेंशन किया। नहीं रहेगी। और जब रिजल्ट लेकिन आया, अगर तुमने सैलरी तो पूरी आते ही दुनिया पूरा खर्च कर stunned दिया रह गई। तो तुम हमेशा ठीक पैसे के वैसे गुलाम ही, बने रहो। अगर आप बिजनेस याद शुरू रखो, करना चाहते अमीर हो, और गरीब तो का पहले फर्क क्वाइटली income से ग्राउंड नहीं, वर्क करो, कंट्रोल से होता है। रिसर्च करो, गरीब इंसान मेहनत को करो। पैसा कंट्रोल करता जब है। सक्सेस अमीर हाथ में आ इंसान जाए, पैसे को कंट्रोल तभी करता दुनिया है। को दिखाओ। क्योंकि प्लान बताने का मतलब है अपनी एनर्जी को लीक करना, प्लान छुपाने का मतलब है अपनी एनर्जी को कॉन्सेंट्रेट करना। याद रखो, लोग आपकी सक्सेस सेलिब्रेट करेंगे लेकिन आपके सपनों को सपोर्ट नहीं करेंगे। इसलिए अपने सपनों की सुरक्षा करो, उन्हें बस उतना ही बताओ जितना जरूरी हो। गोल्डन रूल यही है, काम होने से पहले किसी को मत बताओ। काम पूरा हो जाए, रिजल्ट हाथ में आ जाए, फिर पूरी दुनिया को दिखाना। तब तक चुप रहना ही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। दोस्तों, अगर जिंदगी में अमीर बनना है तो सबसे जरूरी बात है अपनी कमजोरियां और असफलताएं कभी किसी को मत बताओ। क्योंकि ये दुनिया आपके साथ सिंपैथी जताने का नाटक तो करेगी, लेकिन अंदर से आपकी कमजोरी का इस्तेमाल आपके खिलाफ करेगी। सोचो, अगर आपने किसी को अपनी गलती, अपना फेलियर बता दिया तो सामने वाला तुरंत आपको जज करने लगेगा। वो बोलेगा, अरे ये तो बहुत कमजोर है, ये तो कुछ कर ही नहीं सकता। या फिर वो आपकी कमजोरी का मजाक बनाएगा। और सबसे खतरनाक बात
यह है कि कुछ लोग आपकी कमजोरी जानकर आपको मैनिपुलेट करेंगे। एग्जाम्पल लो, मान लो आपने किसी दोस्त को बता दिया कि यार मैं पैसे बचा नहीं पाता, तो कल वही दोस्त आपकी वीकनेस का फायदा उठाकर आपको खर्च करवाएगा। कभी बोलेगा चल यार पार्टी दे दे, कभी बोलेगा तेरे पास तो हमेशा पैसा रहता है। मतलब आपकी वीकनेस उसके लिए टूल बन जाएगी। इसी तरह अगर आपने किसी को बता दिया कि मेरा बिजनेस फेल हो गया है, तो कल वही लोग आपकी पीठ पीछे ताना मारेंगे, ये तो बिजनेस करने के लायक ही नहीं था।
और सोसाइटी आपको नाकाम मान लेगी। रिजल्ट, आपकी कॉन्फिडेंस गिर जाएगी और आप दोबारा उठने से पहले ही हार मान जाओगे। सच्चाई यह है कि फेलियर हर किसी की जिंदगी में आता है। वॉरेन बफेट ने भी गलत इन्वेस्टमेंट किए, इलॉन मस्क की भी कई कंपनीज फेल हुईं, लेकिन क्या उन्होंने पूरी दुनिया को अपनी कमजोरी बताई? नहीं। उन्होंने अपनी गलती से सीखा, लेकिन उसे अपने तक रखा। यही मिलियनेयर माइंडसेट है। याद रखो, आपकी वीकनेस सिर्फ आपकी है। अगर आप उसे दुनिया को बता दोगे तो लोग आपको अंडर एस्टिमेट करेंगे, और अगर आप उसे छुपाकर खुद पर काम करोगे तो धीरे धीरे वही वीकनेस आपकी सबसे बड़ी ताकत बन जाएगी। ये प्रिंसिपल जिंदगी में अप्लाई करो। अपनी गलती से सीखो, लेकिन अपनी गलती कभी किसी को मत बताओ, क्योंकि ये दुनिया आपको सपोर्ट नहीं करेगी, बल्कि आपकी कमजोरी का इस्तेमाल करेगी। इसलिए स्ट्रांग बनो। फेलियर को अपनी डायरी में लिखो, लोगों की गॉसिप में मत डालो। वीकनेस को अपनी स्ट्रैटेजी में बदलो, लोगों की सिंपैथी में मत बेचो। और याद रखो, दुनिया सक्सेसफुल इंसान की पूजा करती है और कमजोर इंसान की खिल्ली उड़ाती है। अगर अमीर बनना है तो अपनी कमजोरी सिर्फ अपने तक रखो और चुपचाप उस पर काम करो, क्योंकि जो लोग चुप रहते हैं वही सबसे बड़ा कमबैक करते हैं। तो दोस्तों, मिलियनेयर माइंडसेट का छठा गोल्डन रूल यही है, अपनी वीकनेस और फेलियर्स कभी किसी को मत बताओ, क्योंकि जब लोग आपकी कमजोरी जानते हैं तो वो आपको कभी मजबूत नहीं बनने देंगे। दोस्तों, एक बहुत बड़ी गलती जो लोग अक्सर कर बैठते हैं वो है अपनी सेविंग और बैंक बैलेंस सबको बता देना। यानी कि कितने पैसे अकाउंट में हैं, कितनी एफडी है, कितनी कैश सेविंग है, ये सब डिटेल शेयर करना। और सच मानो, ये गलती आपकी फाइनेंशियल ग्रोथ को बर्बाद कर सकती है। देखो, पैसा एक ऐसी चीज है जो हर किसी के लिए टेम्पटिंग होती है। जब आप किसी को बताते हो कि आपके अकाउंट में 5 लाख, 10 लाख या उससे भी ज्यादा बैलेंस है, तो सामने वाले के मन में 2 रिएक्शन आते हैं, या तो ईर्ष्या या एक्सपेक्टेशन, और दोनों ही आपके लिए जहर हैं। ईर्ष्या का मतलब वो आपके पैसे को देखकर जलने लगेगा, सोचेगा कि ये इतना पैसा कैसे जमा कर पाया, मैं क्यों नहीं कर पाया। और ईर्ष्या कभी भी पॉजिटिव एनर्जी नहीं देती, वो या तो नजर लगाती है या फिर रिश्तों में जहर भरती है। एक्सपेक्टेशन का मतलब, जैसे ही लोगों को आपकी सेविंग का पता चलता है वो आपसे उधार मांगना शुरू कर देंगे, रिश्तेदार शादी में कंट्रीब्यूशन के लिए जोर डालेंगे, दोस्त इमरजेंसी का बहाना बनाएंगे, और सोसाइटी आपसे हर बार उम्मीद रखेगी। मतलब, आपने सालों मेहनत करके जो सेविंग बनाई वो धीरे धीरे दूसरों की जरूरतों में ड्रेन होने लगेगी। अब सोचो प्रैक्टिकल, मान लो किसी को पता चल गया कि आपके अकाउंट में 20 लाख की एफडी है, तो कल को अगर किसी फैमिली फंक्शन में आप नॉर्मल गिफ्ट भी दोगे तो लोग बोलेंगे, इतना पैसा जमा किया है और इतना छोटा गिफ्ट लाया। यानी आपकी सेविंग आपके लिए बोझ बन जाएगी। इतिहास उठाकर देखो, सक्सेसफुल लोग हमेशा अपनी सेविंग्स को प्राइवेट रखते हैं। अंबानी या अदानी से लेकर छोटे लेवल एंटरप्रेन्योर्स तक कोई भी अपनी एग्जैक्ट सेविंग कभी पब्लिक नहीं करता, क्योंकि पैसा शो करने से नहीं, छुपाने से ग्रो होता है। ये बात ऐसे समझो, पैसा पेड़ की जड़ जैसा है। अगर आप जड़ों को सबको दिखाने लगोगे तो लोग उन पर पैर रखकर नुकसान करेंगे, लेकिन जब जड़ छुपी रहती है तभी पेड़ मजबूत होता है और फल देता है। ठीक वैसे ही आपकी सेविंग भी हिडन रहनी चाहिए। तो गोल्डन रूल ये है, अपने बैंक बैलेंस और सेविंग सिर्फ खुद तक रखो। चाहे आपके पास 50,000 हो या 50 लाख, किसी को मत बताओ, ना फैमिली को, ना दोस्तों को, ना सोसाइटी को, क्योंकि जो लोग आपके बैंक अकाउंट का साइज जानते हैं वही कल आपकी फ्रीडम छीन लेंगे। याद रखो, पैसा जितना चुप रहेगा उतना ही सुरक्षित रहेगा, और पैसा जितना सुरक्षित रहेगा उतना ही बढ़ेगा। तो दोस्तों, मिलियनेयर माइंडसेट का 7वां रूल यही है, अपनी सेविंग और बैंक बैलेंस हमेशा सीक्रेट रखो, क्योंकि ये आपकी ताकत है, और ताकत कभी सबको नहीं दिखाई जाती।